एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के क्लास 6 का चैप्टर साउथ अमेरिका का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो इस चैप्टर की। तो अब हम चलते हैं जो रिमेनिंग चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो साउथ अमेरिका के उसके बारे में मैप डिवीजन, फिजिकल फीचर, पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में और माउंटेन्स के बारे में भी। और अब हम रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। साउथ अमेरिका हैज नैरो कोस्टल प्लेन्स। जो साउथ अमेरिका है वहां कोस्टल प्लेन्स कैसे हैं? नैरो है। एक्सेप्ट नियर द माउथ ऑफ लार्ज रिवर्स। किसके अलावा? सिवाय किसके? जो लार्ज रिवर्स का माउथ है। द वेस्ट कोस्ट इज डिवाइड ऑफ कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्ट कोस्ट है वहां कोस्टल प्लेन्स नहीं है। ऑलमोस्ट बिकॉज वेस्टर्न साइड ऑफ द एंड्स माउंटेन्स राइजेस स्टीपली फ्रॉम द कोस्ट। इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेस्टर्न साइड है एंड्स माउंटेन का वो राइज हो रखा है वहां पे, ठीक है। इसलिए वहां पे जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे कोस्टल प्लेन्स नहीं है। Only narrow coastal plains are found in patches in central Chile, पेरू, इक्वेडोर एंड कोलंबिया। केवल जो नैरो कोस्टल प्लेन्स है वो पाए जाते हैं पैचेस में, ठीक है। कहां पे? इन जगह पे। दस वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज अ नैरो लोलैंड। इसलिए जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है वो नैरो लोलैंड है, यानी कि वो वाइड नहीं है, नैरो है। इट रन्स डाउन कंटिन्यूसली फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द साउथ। वो कहां से रन करती है? नॉर्दर्न एंड से उस कॉन्टिनेंट के कहां तक? साउथ तक। किस किस के बीच? एंड्स माउंटेन और पैसिफिक ओशन के बीच में। इट फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट बट द मोस्ट नैरो प्लेन इन द वर्ल्ड। ये क्या है? बहुत ही लंबी पर बहुत ही नैरो प्लेन है संसार की। लंबी तो है पर क्या है स्टूडेंट्स? नैरो है। इट हैज ग्रेट वेरिएशंस इन विड्थ। और इसके वेरिएशंस विड्थ में अलग अलग है। इट इज वाइडेस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में बहुत चौड़ी है। द वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द नियर बाई माउंटेन्स कॉजेज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हियर। और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है इन माउंटेन के नजदीक होती रहती है जिसकी वजह से वहां भूकंप आता है। आइलैंड्स। टेरा डेल फ्यूगो लाइन्स इन द एक्सट्रीम साउथ। जो टेरा डेल फ्यूगो है आइलैंड वो साउथ की तरफ है, एक्सट्रीम साउथ की तरफ है, जिसको सेपरेट करती है मैगलन स्ट्रेट। कैप हॉर्न इन हॉर्नोस आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट। जो कैप हॉर्न है जो हॉर्नोस आइलैंड में है वो साउदर्न मोस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का। काइल एंड अर्जेंटीना फॉर्म पार्ट्स ऑफ दिस आइलैंड। जो काइल और अर्जेंटीना है वो इस आइलैंड के पार्ट बनाते हैं। फॉकलैंड आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फाउंड अबाउट 300 miles away from the southern tip of the continent in the Atlantic Ocean। जो फॉकलैंड आइलैंड है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कहां पाया जाता है? 300 मील दूर, इस साउदर्न टिप, इस कॉन्टिनेंट के साउदर्न टिप से 300 मील दूर है फॉकलैंड आइलैंड। और कहां पे? जो अटलांटिक ओशन में। These islands have characteristic features like floods and moorland। इस आइलैंड पे ऐसे फीचर्स है, फ्लड भी आते हैं और मूरलैंड भी है। मूरलैंड का मतलब जहां पे थोड़ी बहुत घास वगैरह भी होती है। Lying in the Pacific Ocean, Galapagos Island is a group of nearly 40 volcanic island। कहां पे? लाइन, यानी कि पैसिफिक ओशन में लाइन करने की वजह से जो गैलापागोस आइलैंड है वो ग्रुप है किसका? 40 वॉल्केनिक आइलैंड पाए जाते हैं वहां, जो कहां है? इक्वाडोर से 500 माइल दूर। इट कंसिस्ट ऑफ 12 लार्ज आइलैंड। इसमें 12 लार्ज आइलैंड है जो क्या है? नेचुरल होम्स है बहुत बड़े बड़े टॉर्टाइज के, यानी कि कछुओं के। एंड ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और वहां पेड़ पौधे भी हैं और थोड़े जानवर भी हैं। रिवर्स। द ओरिनोको रिवर इज 2140 किलोमीटर लॉन्ग रिवर। जो ओरिनोको रिवर है वो 2140 किलोमीटर लंबी है। जो कहां से फ्लो करती है? कहां से बहती है? गायना हाईलैंड वेनेजुएला से किधर की तरफ? एटलांटिक ओशन की तरफ। द रिवर मैगडालेना इन कोलंबिया रन्स पैरेलल टू द माउंटेन्स एंड ड्रेन्स नॉर्थवर्ड इनटू द कैरिबियन सी। जो रिवर मैगडालेना है जो कोलंबिया में है वो किसके पैरेलल रन करती है? उस माउंटेन के पैरेलल। और कहां की तरफ गिरती है? नॉर्थवर्ड में। कहां? कैरिबियन सी में। द अमेजन रिवर इज 6400 किलोमीटर लॉन्ग। जो अमेजन रिवर है वो 6400 किलोमीटर लंबी है। इट इज अ सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है संसार की। इट राइजेस फ्रॉम द स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ एंड्स माउंटेन इन पेरू। जो कहां से राइज होती है? जो एंड्स माउंटेन पे स्नो कैप्ड रीजन है, यानी कि वो क्या है? बर्फ से
ढके हुए, और किधर की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट वर्ल्ड की तरफ, अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट के वाइडेस्ट पार्ट यानी कि ईस्ट वर्ल्ड की तरफ फ्लो करती है। इन ब्राजील मैनी लार्ज रिवर्स ज्वाइन टू फॉर्म द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम, जो ब्राजील है उसमें बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम बनाती है संसार का। इट इज एन इंपॉर्टेंट वाटर वे कनेक्टिंग द ओशन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये एक इंपॉर्टेंट वाटर वे है जो कनेक्ट करता है ओशन को उस कॉन्टिनेंट के इंटीरियर से। तो हमने ऐसा पढ़ा स्टूडेंट वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप के बारे में, आइलैंड्स के बारे में और रिवर्स के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द पैरागुआ, द पराना एंड द यूरोपे फॉर्म द ला प्लेटा रिवर सिस्टम, ये तीनों क्या बनाती हैं, ला प्लेटा रिवर सिस्टम बनाती हैं। दीज थ्री रिवर फ्लो साउथवर्ड, ये साउथवर्ड की तरफ बहती हैं और किधर गिरती है, साउथ में यानी कि अटलांटिक ओशन में। दे फॉर्म अ वाइड estuary in Argentina which provides an excellent harbor, ये क्या फॉर्म करती है, एक चौड़ी एस्टुअरी फॉर्म करती है अर्जेंटीना में जो एक एक्सीलेंट हार्बर प्रोवाइड करती है। तो एस्टुअरी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब जो रिवर है वो किधर की तरफ हो जाती है, एक बड़े पार्ट में क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। जैसे कि ये है बहुत बड़ा एरिया है ना ये रिवर, ये पानी का, तो इसके साथ ये जो छोटी सी रिवर है यहाँ से आके इस पे मिल जा रही है, तो ये क्या कर रही है, इस माउथ ऑफ रिवर को ज्वाइन करके उसको और बड़ा बना दे रही है, तो इसको बोलते हैं एस्टुअरी। आई होप आपको एस्टुअरी समझ में आया होगा। लेक्स, देयर आर 8 लेक्स इन साउथ अमेरिका, कितनी साउथ अमेरिका में लेक्स कितनी है, 8। टिटिकाका इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, जो टिटिकाका लेक है वो बहुत बड़ी लेक है साउथ अमेरिका की बाय सरफेस एरिया की वजह से। और सेकंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे संसार की, जो टिटिकाका लेक है वो साउथ अमेरिका की तो बहुत बड़ी लेक हो गई एरिया के अकॉर्डिंग, और हमारे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इट इज सिचुएटेड इन द हाई प्लेट्यू ऑफ बोलिविया, ये कहाँ की तरफ सिचुएटेड है, जो बोलिविया की ऊंचा पठार है वहां पे सिचुएटेड है। जो साउथ अमेरिका के हाईएस्ट पीक्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पीक्स ऑफ साउथ अमेरिका आर माउंट एकागुना, जो माउंट एकागुना है वो एंड्स अर्जेंटीना के बीच में है, यानी कि यहाँ पे बता रखा है उसको, और 6962 मीटर उसकी हाइट है। दूसरा है माउंट ओजोस डेल सैलाडो, जो है एंड्स अर्जेंटीना और काइल की तरफ, 6893 मीटर इसकी हाइट है। माउंट मोंटेन पीसीस, जो एंड्स और अर्जेंटीना में है, जिसकी हाइट है 6793 मीटर। माउंट सैरो बोनेटो, एंड्स अर्जेंटीना, 6759 मीटर। माउंट ट्रेस ओर्निस शोर, एंड्स अर्जेंटीना और काइल के बीच, 6748 मीटर, यानी कि वो इन जगह पे है, जो एंड्स माउंटेन है इधर की तरफ वो है अर्जेंटीना और काइल। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पीक है उनकी जगह के बारे में भी बता रखा है कि वो कितने हाइट के हैं और कहाँ पे है। जो एंड्स है, जो माउंटेन मोंटे पीसेस है वो एंड्स यानी कि वो कहाँ, वो अर्जेंटीना में। केस स्टडी अब हम पढ़ते हैं जो अमेजन बेसिन की लाइफ है उसके बारे में। The Amazon basin is the part of South America drained by the Amazon River and its tributaries. जो Amazon basin है वो साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा पार्ट है, जो क्या है, किसकी वजह से ड्रेन है, Amazon रिवर है वहां पे और उसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। It is the largest river basin in the world. ये हमारे संसार का बहुत बड़ा रिवर बेसिन है जो कवर करता है 1/3 उस कॉन्टिनेंट की। It is one of the richest areas of the world in animal. यहाँ एनिमल भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और प्लांट डाइवर्सिटी भी है। इट हैज हॉट वेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसमें क्या है, हॉट वेट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन, जो अमेजन बेसिन है वहां की लाइफ स्टाइल कैसी है। The Amazon basin is also home to indigenous tribes that have lived here for many thousands of years. जो Amazon basin है वो होम है किसका, इंडिजिनस ट्राइब का, यानी कि वो पहले से वो लोग वहां बसे हुए हैं और वो बहुत उनको हजारों साल हो चुके हैं वहां बसते हुए। They have their own society, उनकी अपनी एक सोसाइटी होती है। जो किड्स हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं ना स्कूल, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कौन, जो लोग अमेजन बेसिन में रहते हैं वो बच्चे जो वहां रहते हैं। दे आर ट्रेन बाय देयर एल्डर्स, उनको ट्रेन किया जाता है बड़ों के द्वारा, जो बड़े लोग हैं उनसे वो उनको ट्रेन करते हैं। आप किस बारे में ट्रेन करते हैं, ताकि जो अपनी आगे आने वाली जिंदगी है उसको वो कैसे जिएंगे। एंड हाउ टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट, जो वो जंगल है
जो वो जंगल है वो वहां कैसे रहेंगे उसके बारे में वो उनको बताते हैं, सिखाते हैं, कुछ काम सिखाते होंगे ताकि आप अपनी आगे की जिंदगी बिता सको। एज दिस रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड, जैसे कि जो रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। सो एग्रीकल्चर कैन नॉट बी डन, जैसे कि ज्यादा लोग रहेंगे तो खेती करने के लिए तो जमीन कम पड़ जाएगी, तो इस वजह से वहां एग्रीकल्चर नहीं होता है। सो द अमेजन ट्राइब्स डेवलप अ हंटर फ्रूट गैदरर कल्चर, इसलिए जो अमेजन ट्राइब है उन्होंने क्या किया, हंटिंग शुरू कर दी, और ताकि वो क्या कर सके, फलों को भी इकट्ठा कर सके, ठीक है, ऐसा कल्चर उन्होंने बना दिया। दे मूव टू अ न्यू एरिया, वो एक न्यू एरिया की तरफ मूव करते हैं। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में वो हर एक दूसरे एरिया में चले जाते हैं। बट एट प्रेजेंट दे हैव ऑप्टेड फॉर अ मोर स्टेशनरी एग्जिस्टेंस, और अभी उन्होंने क्या किया है, ऑप्ट किया है कि हम थोड़ा टाइम तक वो वहीं पे रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक टिटिकाका आपको पिक्चर्स में भी दे रखी है, और ये लेक टिटिकाका है साउथ अमेरिका की, जो ऐसे दिखती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पीपल लिव इन कॉम्युनल बिल्डिंग्स इन दिस फॉरेस्ट, जो लोग हैं वो कॉम्युनल बिल्डिंग्स में रहते हैं, कॉम्युनल बिल्डिंग्स में रहते हैं। अब कॉम्युनल हाउसेस कैसे बने होते हैं, बेम्बू के बने होते हैं, और उनको कवर किया जाता है बनाना से, ठीक है, और पाम लीव से, यानी कि बनाना की लीव्स और पाम लीव से उनको कवर्ड किया जाता है, ढका जाता है, और स्ट्रॉ भी लगाए जाते हैं वहां पे। दे शेयर रिसोर्सेज अमंग देमसेल्व्स, वो क्या करते हैं, आपस में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वहां एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं। ईच ऑफ द ट्राइब हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड कल्चर, जो भी ट्राइब है उसका अपनी एक लैंग्वेज और अपनी एक संस्कृति है। विच इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड करती है, जिसमें शामिल है डांस, क्राफ्ट, सॉन्ग एंड मेडिसिन। ये वहां होता है स्टूडेंट्स, जैसे डांस करते होंगे, क्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई चीजें बेचते होंगे, गाने गाते हैं, और कुछ मेडिसिन भी होती होंगी वहां, बनाते होंगे। मैनी ट्राइब्स ऑफ द अमेजन बेसिन बिलीव इन एनिमीज, बहुत सारे ट्राइब जो अमेजन बेसिन में रहते हैं वो बिलीव करते हैं एनिमिज्म में। अब एनिमिज्म क्या हुआ, एनिमिज्म में ये सोचते हैं सब लोग कि जो जिंदा है उनपे तो सोल है ही, यानी कि आत्मा है, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनपे भी क्या है, आत्मा है, यानी कि वो भी क्या है, जिंदा है। उन ऐसा बिलीव्स होता है एनिमीज। मैनी ऑफ द ट्राइब्स आर स्टिल फ्रूट गैदरर्स एंड हंटर, बहुत सारे ट्राइब फ्रूट को इकट्ठा करते हैं और हंटिंग भी करते हैं। तो स्टूडेंट, जो कॉम्युनल हाउस है वो कैसे दिखता है, हम इस पिक्चर्स में देखते हैं, ऐसा बना होता है कॉम्युनल हाउस। स्टूडेंट, ये है ना स्ट्रॉ वगैरह लगे हुए, और इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इनके साथ क्या, बेम्बो सॉरी बनाना और पाम लीव्स भी यूज करते हैं इनको बनाने में, वो ऐसा दिखता है। तो आई होप आपको कॉम्युनल हाउसेस जो जिसमें जो अमेजन बेसिन में लोग रहते हैं वो इन हाउस में रहते हैं, तो आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा। They have extensive knowledge of almost every aspect of the rainforest in which they live. उनके पास हर टाइप का नॉलेज है, ठीक है, उस रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। Many of the tribes also practice shifting cultivation और slash and burn type of agriculture. बहुत सारे जो ट्राइब्स है वो प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या तो उसको स्लैश बोलते हैं या बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। और वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि उनके खेत में कुछ भी लगा हुआ है या कुछ भी है, ठीक है, उसको जला देते हैं वो, और उसके बाद उसको जलाने के बाद क्या कर देते हैं, जो भी उसकी ऐश, यानी कि ये जो है ब्लैक ब्लैक में ये जला रहे हैं इसको, ये क्या कर रहा है, उसके बाद राख में कन्वर्ट हो जा रहा है जलने के बाद। तो उस वाली खेत को, उस वाली जमीन को वो कुछ टाइम के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, क्यों, ताकि जलने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे वो मिक्स हो जाएंगे किसके साथ, सॉयल के साथ, और इससे वो जो सॉयल है वो फर्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा करके इसको बोलते हैं स्लैश और बर्न टाइप या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको छोड़ के फिर वो दूसरे खेत में डालेंगे, वहां खेती करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके वो ये होता है स्लैश और बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो वहां के लोग करते हैं। वोमेन प्ले डिस्टिंक्ट रोल, जो वोमेन है वो डिस्टिंक्ट रोल प्ले करती है अपनी फैमिली में। वोमेन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग, जो वोमेन्स है वो खाना बनाती हैं। हाउस होल्ड कोर्स, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि वो क्या करती हैं, धान भी उगाती हैं, बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। दे आर द मेजर ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, वो क्या है, एक अपनी फैमिली का हिस्सा है, वो भी उनकी मदद करती है क्या, खाना जुटाने में। मैन डू द हंटिंग, मैन क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। दे हंट गेम सच एज डियर, मंकी, टैपियर, वाइल्ड पिग, वो इस इसका क्या करते हैं, हंटिंग वाला गेम करते हैं, जिसमें कि वो इनका इनका शिकार करते हैं, ठीक है। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ द अमेजन ट्राइब्स, और जो वहां के ट्राइब्स है वो क्या करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल टेक पार्ट इन फिशिंग इन द रिवर्स, जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन है वो टेक पार्ट, यानी कि वो लोग भी फिशिंग करते हैं। द यानोमनी
ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, और जो बहुत बड़ी मात्रा में यानी कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है उस ट्राइब का नाम है यानोमनी ट्राइब। ये लार्जेस्ट ट्राइब है अमेजन रेन फॉरेस्ट का। Some of the tribes grow different kinds of fruits and vegetables such as papaya, corn, etc. कुछ जो ट्राइब है वो डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाते हैं जैसे कि पपाया, कॉर्न। बट द पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्रीजिंग, पर जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां डिफोरेस्टेशन हो रहा है। इसलिए हो रहा है वहां डिफोरेस्टेशन क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो आपको क्या होगा, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन ही कहां बचेगी। तो इस वजह से वहां क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से? डिफोरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, कहां? अमेजोन में। ब्राजील गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टाइप ऑफ रिजर्वेशन टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स, और क्योंकि वहां डिफोरेस्टेशन है यानी कि वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए वहां लोग नहीं बस रहे हैं ज्यादा। ठीक है, और वहां क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है उस ट्राइब को बचाने के लिए। लाइफ ऑफ द एमेजोनियंस टुडे, आज की लाइफ कैसी है वहां के लोगों की? द नेटिव पीपल ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट स्टिल लिव इन द डीप फॉरेस्ट। जो नेटिव पीपल है अमेजन रेन फॉरेस्ट के वो क्या है, बहुत घने जंगलों में रहते हैं। दो दे आर अफेक्टेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, ये तो है कि वो अफेक्ट हो रहे हैं जो बाहर की दुनिया है उससे। दिस रेन फॉरेस्ट इज द ओनली सोर्स ऑफ फूड, ये जो रेन फॉरेस्ट है ये उनका एकमात्र तरीका है किसका, सोर्स ऑफ फूड का, यानी कि उनको यहीं से खाना मिलता है, मेडिसिन मिलती है, मटेरियल्स मिलते हैं जो उनकी किसके लिए, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अमेजन पीपल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। As they are coming in contact with the civilized people, many of them have started wearing western clothes. जैसे कि वो बहुत कांटेक्ट में आ गए हैं, जो सिविलाइज पीपल है जो सिटी में रहते हैं उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो भी क्या करने लग गए हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने लग गए हैं। They are also using metal pots, pans, cooking utensils and many things they need in their life. वो इन चीजों को यूज कर रहे हैं, क्या, मेटल पॉट्स को, पैंस को, कुकिंग यूटेंसिल्स भी यूज कर रहे हैं और मैनी थिंग्स जो भी जरूरत चाहिए होती है उनको अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग। Some of the tribals are making handicraft to sell to the tourists. कुछ ट्राइबल क्या बनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं ताकि जो भी यात्री आए वो उनको बेच सकें। Many of them are going to the city. उनमें से बहुत लोग कहाँ जाते हैं, सिटी मार्केट में जाते हैं खाना लेने के लिए, अपने के लिए और कोई भी जरूरी सामान हो। The tribals of the Amazon rainforest are presently at the forefront of conservation efforts, even embracing the modern technology and new policy mechanisms to safeguard their forest culture and traditions. तो स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल्स हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में, जो भी ट्राइब रहते हैं यानी कि वहां रहने वाले ट्राइबल्स हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको बचा के रखें। अब कैसे बचा के रख सकते हैं उसको, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको और न्यू पॉलिसी मैकेनिज्म को, ताकि जो उनका फॉरेस्ट कल्चर और ट्रेडिशन है वो बचा रहे। ठीक है, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, जो अपना कल्चरल ट्रेडिशन है उसको बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यू पॉलिसी मैकेनिज्म, कोई न्यू पॉलिसी आती होंगी जो उनके क्या करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कल्चर को और ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए, तो उनके काम आती होगी। तो वो उन पॉलिसी को अपनाते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाते हैं। हो सकता है उनके वो काम आ जाए और इन चीजों को वो बचाए रखे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज को जो चैप्टर है साउथ अमेरिका वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरे वीडियोस ऐसे देखते रहा कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।